तो आज हम लोग डाउट सेशन ले रहे हैं। एक्सरसाइज 1 और मानसी समझना कि इतना छोटा सा डाउट क्यों है तुम्हारा। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 3। R1 दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ पे है और ये बी बैच वाले तो सारे बना लेंगे। R1 R2 दिया हुआ करा कि R1 से R2 गया है कोई पार्टिकल। बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा S वो होता है R2 माइनस R1 और फोर्स इज गिवन तो वर्क डन हो जाएगा F डॉट S। तो इससे आसान सवाल तो दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा मानसी। F क्या दिया हुआ और ये बताना है कि क्यों नहीं आ रहा है। दिस इज F डॉट S। S होता है R2 माइनस R1। व्हाट इज R2? 11 I cap plus 11 J cap 14 13 9 ऐसे दिया तो 14 माइनस 3 डायरेक्टली लिख लेता हूँ। 11 I कैप प्लस 11 J cap 11 J कैप प्लस 15 K cap 15 K कैप। और ये डॉट प्रोडक्ट तो बहुत आसान होता है, सारे बच्चों को पता है। I डॉट I1 44 प्लस 11 J cap प्लस 45 मुझे तो ये जवाब चाहिए। तो डेल्टा W इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा K इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। कभी कभी वर्क डन पूछा जाता है तो ये निकालने की जगह अगर मैं डेल्टा के निकालूं तो भी काम चल जाएगा। तो जो 6 सवाल है मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट तुम्हें ऑलरेडी बता दिए थ्योरी में, पिछले लेक्चर सब देखोगे। 4th सवाल मैंने करा दिए थे। अगर मैं 4th करा दिया तो 6th तो बहुत ही आसान है। जिन बच्चों ने 4th किया है S is given तो क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं? ds by dt 2/3t 2/3t। पूछ रहा है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना वर्क डन है ये निकालना है। तो मैं निकालता हूं वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल हाफ m। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड पे वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर माइनस हाफ। समझ में आ रहा होगा? 0 सेकेंड पे वेलोसिटी। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो 0 हो गया। अब तो बोल दो कि हाँ सर सॉल्व हो गया, या स्टिल डाउट है तो पूछ लो। क्लियर हो गया सर। जो 4th सवाल था 4th सवाल डिटेल में हमने डिस्कस किया। देखो तो 4th सवाल
क्लियर हुआ क्या? यस क्लियर हो गया। फोर्थ भी देख लो, फोर्थ जो तूने सिक्स पूछा है। सर फोर्थ सवाल में हमने 1 सेकेंड से लिया था और सिक्स्थ में 0 सेकेंड्स लिया है, वही गलती हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा डाउट है? Sir, 7. The work done by frictional force on a pencil in drawing a circle of radius r देखो, ये देखो चौक है ना, सुनना, चौक पेंसिल जो मैं एक सर्किल ऐसे ड्रॉ किया, तो मैं इसको ना थोड़ा प्रेस कर रहा हूं, तो नॉर्मल रिएक्शन एन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के है, तो फ्रिक्शन फोर्स लग कितना रहा है, म्यू के इंटू एन। आई बात समझ में? अब कह रहा है जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जैसे मैं इधर जा रहा हूं तो मेरे ये पेंसिल पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और मैं इस पे फोर्स आगे लगा रहा हूं, Negative. तो पेंसिल पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? Work done by friction on the pencil. Pencil is moving in this way. Friction is acting in this way. Negative होगा. Negative. हर मोमेंट पे देखोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। F इंटू फ्रिक्शन फोर्स इंटू ds इंटू cos 180, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस बाहर ले लिया। अब देखो फोर्स वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसलिए बाहर ले लेंगे, म्यू के इंटू एन बाहर ले लिया, ये माइनस, और ds का इंटीग्रेशन, ये सारे ds वेक्टर नहीं, ds मैग्नीट्यूड में, टोटल हो जाएगा 2 पाई r, टोटल 2 पाई r। तो क्या ये सवाल सॉल्व हुआ? कौन सा आंसर आएगा? थर्ड, चेक करो आंसर। सेक्शन ए का सवाल नंबर 12 साक्षी ने पूछे, उसमें पूछा है कि वर्क डन बाय अ स्टैटिक फोर्स ऑन ए बॉडी इज, वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स ऑन ए बॉडी इज क्या हो सकता है? ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने फोर्स लगाया कैपिटल F, ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ये मैंने केस ले लिया। अगर ये साथ साथ मूव कर रहा है तो ए बी सी, ए और बी में बी पे फोर्स लगा है, ए इस डायरेक्शन से मूव करेगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन स्टैटिक है। अगर इस पे एफ लगा है तो बी पे यही एफ पीछे लग रहा होगा, स्टैटिक है। अब बताना कि इस केस में ए ब्लॉक पे फ्रिक्शन कैसा वर्क कर रहा होगा अगर मोशन इधर है तो? Positive. वर्क डन ऑन ए ब्लॉक ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव आ गया, while work done on B block of friction force Negative. निगेटिव कर रहा है, ये जा रहा आगे, ये पीछे जा रहा है,
और देखना ये ब्लॉक रेस्ट में है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक है। ये ब्लॉक रेस्ट में, व्हाट इज द वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स ऑन सी ब्लॉक? 0. क्या आप आंसर दे सकती हो? सवाल ये था, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट मे बी पॉजिटिव, मे बी जीरो, मे बी निगेटिव, तीनों हो सकता है। साक्षी कॉन्सेप्ट क्लियर? संस्कृति तू फिर से सवाल नहीं देखी, सेक्शन बी का 9 तो वही सवाल है, एक बार पढ़ के मुझे बताओ कि क्या रियली तू पूछ रही है? नो सर, वो पहले पूछा था, अभी क्लियर हो गया. ठीक है, वही मुझे। हाँ सर, हो जाएगा, पहले कंफ्यूजन था, हो गया अभी क्लियर। हाँ, थर्ड के बाद आ जाते हैं 6 सारे बच्चे पूछ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? तो बहुत ही सिंपल सा, ये तो वर्क पावर एनर्जी से है ही नहीं, कांस्टेंट एक्सेशन है बच्चों, v वेलोसिटी हुआ है t टाइम में, तो एक्सेशन इतना नहीं होगा क्या? कांस्टेंट है तो v इक्वल टू क्या लिखते हैं, a इंटू टी, a इतना हो गया। पूछ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, तो v इज इक्वल टू at, that is equal to v by t into t। स्मॉल v लिख लेता हूं, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ये कैपिटल v है। पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m। इससे आसान सा सवाल क्या है, सिक्स्थ में तो कुछ दम ही नहीं था। एमपी वाले नोटबुक में लिख लेना, ये काइनेटिक एनर्जी तो हमने पहले पढ़ाया है, मोमेंटम पढ़ाने वाले हैं दूसरे चैप्टर में, बट कुछ सवाल बुकलेट में है तो ये बता ही देता हूं। Momentum of a body is defined as mass into velocity of the body. Momentum is a very बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल टर्म है, फिजिकल क्वांटिटीज है ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी वैसे मोमेंटम बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और शायद मैंने थोड़ा सा पहले बताया होगा कि न्यूटन्स ने जो सेकेंड लॉ बताया था वो बताया था F इक्वल टू dp by dt ओरिजिनली, ये भी बता ही देता हूं। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो सिंपली हो जाएगा m इंटू वी। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशंस, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड में बड़ा फेमस सा रिजल्ट रहता है मेडिकल के लिए, इसको ना ऐसे लिख लेता हूँ, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। देखो तो सेम लिखा क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं, या p स्क्वायर इक्वल टू 2m लिख सकते हैं। अब आते हैं सवाल पे। बच्चों p इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2m के। सारे बच्चे सुनना, कहा कि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ा देंगे तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। कहा काइनेटिक एनर्जी को 300% से इंक्रीज कर दिया, 300% से इंक्रीज कर दिया। मतलब अगर सपोज ये 100 जूल था काइनेटिक एनर्जी, तो इसका 300% कितना होगा, 300 हो जाएगा।
300 जूल से बढ़ गया तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 400 जूल। इज इट करेक्ट? 400 कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो इनिशियली के नॉट था काइनेटिक एनर्जी, बाद में हो गया के डैश इज इक्वल टू के नॉट प्लस 300% ऑफ के नॉट। परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो ये हो जाएगा के नॉट प्लस 3 के नॉट 4 के नॉट। इनिशियली पी नॉट इनिशियल मोमेंटम था √2m के नॉट। देखना यहां से बाद में मोमेंटम p हो जाएगा √2m और k डैश विल बी 4 के नॉट। दैट इज इक्वल टू, ये 4 को बाहर ले लो तो 2 हो जाएगा √2m के नॉट। यहां से देखना P इज इक्वल टू, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा 2p नॉट है, मतलब P नॉट से इंक्रीज कर गया। मतलब कितना से इंक्रीज किया 100% से। P नॉट था अब 2p नॉट हो गया, डबल हो गया, 100% से इंक्रीज किया। यस संस्कृति ट्राई किया, जो ईमानदारी से ट्राई किया होगा ना उसको 14 सम हो गया होगा, जिसने पढ़ा नहीं उसको नहीं हुआ। 14th में कहा एक स्प्रिंग है जिसका पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है U है, अगर उसका इलोंगेशन 2 सेंटीमीटर है। अगर उसका इलोंगेशन 8 सेंटीमीटर रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी U डैश कितना होगा। तो क्या मैं ये इक्वेशंस लिख सकता हूं क्या? इससे आसान सा सवाल क्या होगा संस्कृति? मेडिकल में ऐसे सवाल जो आते हैं, ऐसा तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, ऐसे सवाल तो तुम्हें खुद करने हैं। क्या आंसर दिया है? सर √2 नहीं, फ्रैक्शनल से जो है तो गलत है। गलत आंसर है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। लिख लिया ये? ये 11 सवाल है। चलो नहीं, 19 सवाल जो एक्चुअली काइनेमेटिक्स है, समझो उसको। देखो फोर्स सेम लगा रहा है, रिटार्डिंग फोर्स, तो एक्सलेशन जो रिटार्डिंग एक्सलेशन है वो सेम रहेगा दोनों केस में। तो v² माइनस u² इक्वल टू 2as से, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो u² इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। ये माइनस साइन a चूंकि निगेटिव होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो s जो आ जाता है वो कितना हो जाता है u²/2a। अब स्पीड को अगर डबल करेंगे तो s क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज u के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ये काइनेमेटिक्स में तो नहीं दिया, ये तो वर्क पावर एनर्जी में दिया हो, तो उससे बताओ। तो मैं ऐसे कहूंगा बच्चों कि देखो काइनेटिक अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। और रिटार्डिंग फोर्स है जो एक्सटर्नल फोर्स तुम लगा रहे हो रोक के रखने के लिए, रोकने के लिए, तो वो वर्क डन होता है F इंटू डी, निगेटिव में वर्क डन होगा। तो पहला केस में वर्क डन K होगा निगेटिव में, दूसरे केस में 4K होना चाहिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 करना है, अभी 4K है।
तो फोर्स तो कांस्टेंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को कितना होना चाहिए, 4 टाइम्स। 13 में सॉरी 3030। अभी ये तो वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा नहीं है, वर्क पावर एनर्जी का सवाल भी नहीं है क्योंकि मोमेंटम यहाँ नहीं पढ़ाते हैं। अब E काइनेटिक एनर्जी है और P मोमेंटम है, तो रिलेशन अभी क्या लिखा था, P इज इक्वल टू √2m इंटू के का मतलब यहाँ पे E है। बच्चों ग्राफ पूछा है √E वर्सेस P का, इस ग्राफ से यहां से क्या देखोगे, √E इज इक्वल टू P अपॉन √2m। बच्चों इसमें देखो कि √E वर्सेस P का ग्राफ है, सो y के जगह पे √P है और √E है, x के जगह पे P है। तो ये कैसा ग्राफ हो गया, y इक्वल टू mx वाला ग्राफ हो गया ना। स्लोप के जगह पे 1/√2m है, तो कैसा ग्राफ होगा, ऐसा। अगर कोई पूछे कि अगर ये एंगल थीटा है तो व्हाट इज tan थीटा, कौन बताएगा, अथर पारिक, कैन यू गेस कि tan थीटा कितना होगा, 45 किसने बताया, सर सलोनी। सलोनी। ये ऐसा मन किया क्या 45 कहने का, तुम्हारा साथ देने के लिए महक भी आ गई है, लगता है काफी दोस्ती है। गलत आंसर है, क्यों कहेंगे 45, व्हाट इज स्लोप, स्लोप के जगह पे कितना है, tan थीटा इज 1/√2m, m क्या हो गया, मास ऑफ द बॉडी। अब देखो अगर मान लो अभी ये सवाल मैंने किया, मन किया तुम्हें मुझे ऐसा पूछने का, √E वर्सेस P का ग्राफ दे दिया, दो ग्राफ है, एक बॉडी ये एक बॉडी ये, दो बॉडी का √E वर्सेस P का ग्राफ है। इस बॉडी का मास m1, इस बॉडी का मास m2 है। सो व्हाट कमेंट यू विल डू, which option will be correct, कोई बता सकता है, MR बैच। सेकेंड इज करेक्ट आंसर बिकॉज जिसका स्लोप ज्यादा होगा तो ये क्वांटिटी ज्यादा होगी, ये क्वांटिटी कब ज्यादा होगी, जब मास कम होगा। तो m1 का स्लोप ज्यादा है, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल 28, U वर्सेस x ग्राफ ऐसा दिया है, फोर्स वर्सेस x ग्राफ पूछा है। देखना फोर्स मैंने बताया था होता है -du/dx। देखो यहां से यहां तक के लिए फोर्स स्लोप जो है वो क्या है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है स्लोप, तो फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। कितना होगा इसका स्लोप, स्लोप कितना है, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट स्लोप है, u0/x0। लेकिन x0 के बाद u कांस्टेंट हो गया, मतलब स्लोप 0 है, तो उसके बाद फोर्स 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ग्राफ विल बी लाइक दिस, यहां तक ये रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद फिर फोर्स 0। समझ में आई चीजें ये।
सेक्शन डी का कुछ डाउट्स आ गया है। बच्चों फोर्स दिया हुआ ये पूछा वर्क डन अगर हम x यहां से यहां ले गए तो ये फोर्स तो वेरिएबल है ना, तो क्या करेंगे एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये तो पढ़ा चुके हैं। नहीं कर लोगे तुम लोग? हो हो जाएगा जाना सर। चाहिए। हो जाएगा बच्चों 5x²/2 साइन तो माइनस रहेगा बाहर सब में, माइनस कॉमन ले लिया तो 16x⁴/4। और इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दोगे आ जाएगा, ये कर लेना, बहुत ही आसान है। 6 सवाल देख रहे हैं, क्या है सेक्शन डी का। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू a(s²). A is some constant. K kinetic energy, S is the displacement या distance travel. पूछा फोर्स क्या होगा? ठीक है ना? देखो ये वर्क पावर एनर्जी से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं, काइनेमेटिक से भी हम लोग कर सकते हैं। K है कितना? हाफ mv²। इसको ना डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू s, दोनों साइड। तो यहाँ का डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो हाफ m और v² का s के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2v इंटू dv/ds। ये 2 चला जाएगा। कुछ बच्चे बता सकते हैं क्या ये क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। अब एक्सेलरेशन को a से डिनोट नहीं करूंगा बिकॉज a यहाँ पे कांस्टेंट के लिए यूज किया, तो f से डिनोट करूंगा। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। तो ये फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? 2as। साक्षी हो गया ये सवाल सॉल्व? यस सर। लिख लेना, ये मेडिकल में आ सकता है ये सवाल। चलो इसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और शुभम ने हिंट दिया कि सर हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं कि F इंटू एस होता है वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो ऐसे लिख दे क्या, तो F आ जाएगा, क्या हो जाएगा? A इंटू एस। बट बात ये है बच्चों की वर्क डन हम F इंटू एस तब लिखते हैं जब फोर्स कांस्टेंट है। बट इस सवाल में तो ये दिया नहीं है कि कांस्टेंट फोर्स है, तो ये लिखना हमारा जायज नहीं है। हम लोग ऐसे गए थे, है ना? ठीक है। जो फोर्थ सवाल है सेक्शन एफ का बुकलेट का, जिसमें दिया हुआ है U इज इक्वल टू K x² प्लस y² प्लस z²। पूछा है फोर्स क्या होगा, तो यू नो दिस फॉर्मूला, यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये माइनस के तो बच्चों सब में बाहर हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, बाकी सब 0 हो जाएगा, प्लस इस केस में y आएगा, सही लिखा क्या? हाँ मुझे लगता है ए विल बी करेक्ट आंसर। यस सर। जो क्वेश्चन नंबर 7, स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा ना सर?
बुकलेट निकालो और साथ साथ सॉल्व करो। ux इज इक्वल टू गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अगर पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस के लिए du अपॉन dx इज इक्वल टू 0 किया था, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसके लिए हमने क्या कहा था ढूंढने के लिए, d2u बाई dx स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करो, ये 2 पॉजिटिव आया, d2u बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, मिनिमा है Stable. बच्चों, मिनिमा। तभी तो d2u बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव होता है। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम था, स्टेबल। स्टेबल था। तो आंसर चेक करो, बच्चों इसमें एक और भी टर्म दे दिया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर हम स्टेबल पढ़ लिए, अनस्टेबल पढ़ लिए और न्यूट्रल तो मैंने पढ़ाया नहीं, पर तुम लोग गेस कर सकते हो, समझ सकते हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जहां पे नेट फोर्स 0 है बच्चों, वहां से थोड़ा अगर डिस्टर्ब करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है कि जो कि वापस इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे ले आए, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल उसको बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम से थोड़ा शिफ्ट किया, थोड़ा इधर उधर ले गया, तो ऐसा फोर्स लगता है कि अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम ले जाए, वापस ना लाए, उसको बोलते हैं अनस्टेबल। और न्यूट्रल किसको बोलेंगे, अगर थोड़ा शिफ्ट किया वही रह जाएगा, कोई फर्क ना पड़ेगा, ना फोर्स इधर लगेगा ना उधर लगेगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, कोई उसमें टेंडेंसी इधर उधर मूव करने का नहीं है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे, देखना ऐसा अगर दिया से ये हुआ स्टेबल, ये हुआ सॉरी अनस्टेबल, ये और ये सारे पॉइंट्स जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। यहाँ भी फोर्स 0, यहाँ भी फोर्स 0, यहाँ पे पार्टिकल रखो चाहे यहाँ पे रखो, यहाँ से यहाँ कर दिया, कोई टेंडेंसी नहीं है मूव करने का। मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, जब d2u बाई dx स्क्वायर 0 हो। तो नोटबुक में लिख लेना, राशि लिख लेना इसको। हाँ सर। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास जो होगा वो वहां पे हम लोग पढ़ाएंगे पावर। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा लिया वर्क, और क्या पढ़ा, एनर्जी पढ़ा, और ये तीसरा टर्म है पावर। तो आज का क्लास में यही फिनिश करता हूं और तुम्हें होमवर्क देता हूं कि एचसी वर्मा या एनसीईआरटी या अपना बुकलेट, तीनों में से किसी से भी पावर वाला थ्योरी एक पेज का होगा, वो पढ़ के आना।